ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से एक बार उनकी शिव भक्ति प्राप्ति और शिव के इतने निकट स्थान प्राप्ति के बारे में पूछा। तब नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार भगवान शिव के अंश से जन्म लेकर शिवत्व को प्राप्त हुआ, मैं उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ। तुम सावधानी पूर्वक सुनो। शिलाद नाम से एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने सुव्रत, मृत्युहीन और जन्म रहित पुत्र की प्राप्ति के लिए तप किया। तब देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न कर लिया, परंतु देवराज उन्हें ऐसा पुत्र प्रदान करने में असमर्थ थे जो अशरीरी हो, सुव्रत हो, मृत्युहीन हो और किसी स्त्री से ना जन्मा हो। इसलिए उन्होंने अपने आप को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न भगवान शिव की आराधना करने का आदेश दिया। उनके तप से प्रसन्न होकर जब महादेव पधारे, तब वो महासमाधि में मग्न थे। तब भगवान शिव ने शिलाद को थपथपाकर जगाया और शिलाद ने भगवान शिव का स्तवन किया और भगवान शिव उन्हें वर देने के लिए प्रस्तुत होने के लिए कहा, प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मुनि से कहा, तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने, बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए बड़ी तपस्या की थी और आराधना की थी। इसलिए मुनि, मैं यद्यपि सारे जगत का पिता हूँ, परंतु तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा और मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने चरणों में प्रणिपात हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा वरदान देकर वे उमा सहित वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के जाने के बाद महामुनि शिलाद अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृत्तांत कहकर और समय बिताने लगे। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञविक्ताओं में श्रेष्ठ शिलाद मुनि यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत कर हल से समतल बना रहे थे, उस समय भगवान शिव की आज्ञा से यज्ञ से पूर्व मैं उनके शरीर से एक दिव्य तेज के रूप में उत्पन्न हुआ। उस समय मेरे शरीर की प्रभा और तेज युगांतकालीन अग्नि के समान प्रकाशमान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई थी। महामुनि शिलाद ने जब मुझ बालक नंदिन को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभाशाली, त्रिनेत्रधारी, चतुर्भुज, प्रकाशमान, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि आयुध से संयुक्त और रुद्र रूप में देखा, तब वे आनंद में मग्न हो गए और मुझको नमस्कार करके कहने लगे, तुमने नंदी के नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है। मैं तुम्हें आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। जैसे निर्धन को निधि प्राप्त होने पर प्रसन्नता होती है, उस प्रकार मुझे प्राप्त करके पिताजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महेश्वर की भली भांति स्तुति वंदना की। फिर मुझे लेकर शीघ्र ही अपनी पर्णशाला में गए। महामुनि, जब शिलाद मुनि मुझे लेकर अपनी कुटिया में पहुंच गए, तब मैंने अपने तेजोमय रूप का परित्याग करके साधारण मनुष्य रूप धारण कर लिया। उसके बाद शालंकायन नंदन पुत्रवत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष ने पिताजी ने मुझे संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर भगवान शिवजी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम में पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी आवभगत की। उन दोनों महामुनियों ने आसन पर बैठकर मेरी तरफ निहारा। फिर मित्र और वरुण ने कहा, तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी शास्त्रों के अर्थों का पारंगम विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार के देखा, किंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रों के ऐसा कहने पर शिलाद नंदी को छाती से लगाकर दुखार्त होकर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक के भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख
नंदी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नतापूर्वक पूछने लगे, पिताजी, आपको कौन सा दुख आ पड़ा जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है? आप दुखी हैं और रो रहे हैं। आपके इस दुख को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ? आपको ये दुख कैसे प्राप्त हुआ? मैं ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्प आयु के दुख से ही मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, इस कष्ट को कैसे दूर करूँ? मैं किसकी शरण ग्रहण करूं? तब नंदी ने कहा, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूँ, यह बिल्कुल सत्य बात कहता हूँ। चाहे देवता, दानव, यम, काल या कोई भी प्राणी, ये सब मिल के भी मुझे मारना चाहे तो भी मेरी मृत्यु बाल्यकाल में नहीं होगी। आप दुखी मत हो। तब शिलाद मुनि ने कहा, हे मेरे प्यारे पुत्र नंदिन, तुम ऐसा कौन सा तप करते हो, अथवा तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान, योग, ऐश्वर्य, तपस्या प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस मृत्यु के दुख को, इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, तात, मैं न तो तप से और न विद्या से मृत्यु को हटाऊंगा। मैं भगवान शिव जी के भजन से इस मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त उस मृत्यु से बचने का कोई उपाय भी नहीं है। ऐसा कहकर नंदीश्वर अपने पिता शिलाद के चरणों में प्रणाम करके, उनकी प्रदक्षिणा करके एक उत्तम वन की तरफ चले गए।